C3 साइकिल भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस। Dark reactions, and this is known as C3 cycle, and this is a biosynthetic phase. Biosynthetic phase and C3 cycle. वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान रेडियो आइसोटोप्स का यूज करने लगे थे लोग, क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी यूज़ हुआ था, लेकिन रेडियो आइसोटोप्स का बेनिफिशियल यूज़ भी होने लगा था रिसर्च में। तो मेल्विन कैल्विन साहब जो थे, मेल्विन कैल्विन इज अ साइंटिस्ट, मेल्विन कैल्विन ने जो है C3 जो कार्बन 14 का आइसोटोप्स है used in radio tracer atom in carbon reactions। कार्बन रिएक्शन जिसे डार्क रिएक्शन बोला था, उसमें कार्बन 14 एज ए रेडियो ट्रेसर उन्होंने यूज किया था, और इस रेडियो ट्रेसर एटम का यूज करके उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल में वो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जिसे 3-फास्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट in C3 cycle is a 3-phosphoglycerate, जिसे 3-PGA भी बोलते थे, 3-PGA बोलते हैं, 3-phosphoglycerate या 3-PGA बोलते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन ए डार्क रिएक्शन। और इस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट को डार्क रिएक्शन, बेसिकली डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, जिसे RuBP बोलते हैं, उससे कंबाइन करता है। लेकिन पहले क्या सोचते थे लोग कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन से कंबाइन होके क्या बनाता है, वो 3-PGA बनाता है, क्योंकि 3-PGA क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3-PGA बनाता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है, दिस रॉन्ग। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RuBP से कंबाइन करता है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। इसका नाम क्या है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट से कंबाइन करके रिबुलोज बिसफॉस्फेट, जिसे रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल है जिसे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके वो क्या बनाता है, 3-PGA बनाता है। ठीक है, तो जो एक्सेप्टर, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या हो गया, वो रिबुलोज बिसफॉस्फेट, जिसे रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस में बेसिकली जो है, इस प्रोसेस में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम, वो पार्टिसिपेट करता है। तो रुबिस्को एंजाइम इज रुबिस्को एंजाइम, इसका नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को जो है दोनों एंजाइम एक्टिविटी शो करता है, ये बेसिकली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों शो करता है।
Rubisco enzyme and most abundant organic compound on the earth, Rubisco. तो Rubisco enzyme जो होता है इसमें 3 रिएक्शन बेसिकली होते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज कार्बोक्सिलेशन. डार्क रिएक्शन में 3 रिएक्शन होता है. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, दूसरा जो है रिडक्शन, एंड तीसरा जो है रीजनरेशन ऑफ RUBP. ये 3 रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं इन C3 साइकिल. 3 रिएक्शन पार्टिसिपेटेड. फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा जो है रीजनरेशन ऑफ RUBP विच इज एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि RUBP जो मॉलिक्यूल है, RUBP वो